फंडे मतलब फंडे फंडे। तो बढ़िया से मजे करो। Walk the fire with you. गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगवाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा था ईट मन के और अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस। तो भाई आज है संडे, हैप्पी संडे सभी को। कुछ क्वेश्चंस लेके आए हूं आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस इसके दिए थे हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। लेकिन हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस बाकी था। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चैप्टर को देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर को देखिए और ध्यान से पढ़ो, प्यार से, एकदम मज़े से। तो देखिए, अब बात आती है अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े शहरों के नाम लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे दो बड़े शहर कौन थे? तो देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सिंपल सी बात है। प्रश्न दो, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने वाले प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? किस स्रोतों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है? तो देखिए, सड़कें, विशाल स्नानागार, इमारतें, मोहरे, मूर्तियां, धातुओं की बनी पुरावस्तुएं, चित्र, खिलौने और टेराकोटा। ठीक है जी। अब देखिए, चार प्रमुख धातु बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए थे। प्रश्न तीन है ये। तो सोना, चांदी, तांबा और कांसा, बहुत कॉमन चीज़ है। प्रश्न चार, मोहनजोदड़ो शहर किन दो प्रमुख हिस्सों में बटा था? तो देखिए, मोहनजोदड़ो शहर दो प्रमुख हिस्सों में बटा था, निचला शहर और दुर्ग। ठीक है। फिर प्रश्न पाँच, हड़प्पा सभ्यता की कुछ प्रमुख इमारतों के नाम बताइए। तो वहाँ पे क्या थे प्रमुख इमारत? दुर्ग, विशाल स्नानागार, अन्नागार एवं स्तंभित भवन। अब देखिए, क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई, कहाँ कहाँ फैली? तो देखिए, पाकिस्तान, पंजाब, दक्षिण अफगानिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे फैली। हाँ, अब ये देखिए, मैंने आपको बताया भी था पहले कि प्रश्न सात है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष मुख्य रूप से सिंधु नदी या इस घाटी के आसपास ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। हड़प्पा लोग के प्रमुख आहार क्या क्या थे? प्रश्न आठ, मतलब कि हड़प्पा लोग क्या क्या खाते थे? तो देखिए, गेहूँ, चावल, दूध, फल, घी, सब्जियाँ, सुअर का मांस, शुअर का मांस, मछली, अंडे, खजूर, नारियल, अनार, ये सब खाते थे। अब प्रश्न नौ, हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किए गए तीन प्रमुख यातायात के साधनों के नाम बताइए। अब देखिए, तीन प्रमुख यातायात कौन से थे? नाव, बैलगाड़ी और जहाज। ठीक है। आपको, मुझे पता है कि इनमें से कुछ आपको बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि बुक में दिया ही नहीं है। अब प्रश्न 10, उन तीन केंद्रों के नाम बताइए जहां विशिष्ट ड्रिल से जुड़े हुए मनकों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए हुए अवशेष मिले हैं। मनके कहाँ कहाँ बनाए जाते थे, उनमें से तीन जगहों के नाम लिखने, विशिष्ट जगह। देखिए, चौहुंदड़ो, लोथल जो कि गुजरात में आज, और धौलावीरा। अब देखिए, प्रश्न 11, उन दो केंद्रों के नाम बताइए जहां पर विशेष रूप से शंख का प्रयोग करके कुछ पदार्थ बनाए जाते थे। शंख का प्रयोग कहाँ होता था, क्या पदार्थ बनाए जाते थे? देखिए, नागेश्वर और बालाकोट में। नागेश्वर एवं बालाकोट में शंख से किस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी? ये प्रश्न 12 है। तो देखिए, चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारियों की वस्तुएं बनाई जाती थी। अब प्रश्न आता है 13 कि क्या हड़प्पा के लोग साक्षर थे, पढ़े लिखे थे? तो जी हाँ, ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था, क्योंकि हड़प्पा में पाई गई वस्तुओं पर वहाँ के लोगों ने बहुत कुछ बनाया था। ठीक है। प्रश्न 14, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए किस प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता था? शिल्प उत्पादन जो होता था उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगता था हड़प्पा सभ्यता में? देखिए, मिट्टी हो गया, पत्थर, लकड़ी। ठीक है। चौहुंदड़ों के लोगों को शिल्प कार्यों का नाम बताइए। प्रश्न 15 है और ये आखिरी है। मनके बनाना, सैल काटना, मोहरे बनाना, बाट बनाना, ये सब उनके काम होते थे। ठीक है जी। अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी। इसका आंसर है ख 1921 और 1922। मोहनजोदड़ो को 1921 में और हड़प्पा को 1922 में। मोहनजोदड़ो को जो खोजा था वो दयाराम साहनी ने और हड़प्पा को राखलदास बनर्जी ने। ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसाई गई थी? तो देखिए, इसका आंसर है रावी। आप लोगों ने बहुत सारों ने सिंधु किया होगा, मुझे पता है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था पहली बार, लेकिन रावी, क्योंकि सिंधु के पास थी ना जो रावी नदी थी और उसी के किनारे बसाई गई थी। अगर आपको प्रश्न में आता है बस सिंधु नदी तो सिंधु पे लगाइए, अगर रावी और सिंधु दोनों आता है तो आपको रावी पे लगाना है। ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें मिलती थी उनका अनुपात क्या था? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या थी? तो देखिए, इसका भी आंसर ख है, 1:2:5 यानी कि 1:2:5।
हाँ, अब ये देखिए प्रश्न संख्या 4। हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो हड़प्पा के लोग ग यानी कि रुद्र शिव की पूजा करते थे। अब प्रश्न 5। हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है किस सभ्यता से? कांस्य युग सभ्यता, कांसा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब प्रश्न 6। कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? कहीं सिंधु सभ्यता के लोगों को। अरे क्या क्वेश्चन है यार, सही सही है भाई, मार लोगे आराम से टिक। अब देखिए प्रश्न 7। हल रेखा का साक्ष्य कहाँ पाया गया है? हल रेखा का सबूत कहाँ मिला था? कालीबंगन, ये मैंने आपको पढ़ा है। ख। प्रश्न 8। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था? तो देखिए मोहनजोदड़ो था। पटना ये सब तो था ही नहीं भाई, उधर तो फैला ही नहीं हड़प्पा सभ्यता। 8 का ग, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता है, क्या है इन चारों में से? नियोजित जल निकास प्रणाली, उनकी जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही उन्नति भाई, बहुत बढ़िया, मलूक से एकदम कैड़ा। प्रश्न 10। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? ये तो भाई फाड़ दोगे, लगभग 700 था, ये मैंने पढ़ा है भाई। देखो विशाल स्नानागार का आकार था कैसा, जो दुर्ग में मिला था मोहनजोदड़ो में? प्रश्न 11 ये ध्यान से, आयताकार था। ख। प्रश्न 12। किस वर्ष सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी? तो ऊपर लिखा हुआ था भाई, देखो 1921, ध्यान रखना। प्रश्न 13। मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सी है? अनाज रखने का कोठार, ठीक है, अनाज रखने का कोठार था। प्रश्न 14। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? चहुंदड़ो, ये मैंने आपको ऊपर करवाया। प्रश्न 15। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली वस्तु थी? तो देखिए मनकों के निर्माण में ये तीनों ही वस्तुएं यूज लाई जाती थी। प्रश्न 15 जो है क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, जैस्पर और कार्नेलियन, तो उपरोक्त सभी पे टिक लगेगा। प्रश्न 16। शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे? तो शंख से बने प्रसिद्ध थे वस्तुओं के लिए, वो थे नागेश्वर और बालाकोट, तो यहाँ पे बालाकोट है, इसलिए 16 का क, बालाकोट। प्रश्न 17। तांबा का आयात कहाँ से किया जाता था? देखिए तांबा का जो आयात था वो आप पढ़ा भी होगा आपने, ओमान से किया जाता था ज़्यादा। प्रश्न 17 का ग। प्रश्न 18। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं उसकी मोहरें, जी हाँ, 18 का ग। अब देखिए हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला था? 1853 में, और 1900 समथिंग में, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 1923 तक देख लेना, एक बार पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसको पढ़ा नहीं जा सका था, ठीक है। प्रश्न 20। हड़प्पा लिपि है वर्णात्मक, चित्रलेखात्मक नहीं है? चित्रलेखात्मक है या ऊपर से नीचे की ओर है? देखिए हड़प्पा लिपि है जो चित्रलेखात्मक है, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं, यानी 20 का है ख सही। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ख, चित्रलेखात्मक। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग, हड़प्पा के लोग साक्षर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पत्थरों पर बहुत चीज़ें बनाई थी, तो जो बनाई थी वो चित्र ही तो बनाया था भाई, लिखा थोड़ी था। अब देखिए हड़प्पाई सभ्यता के प्रश्न संख्या 21। हड़प्पाई सभ्यता के स्थलों से प्राप्त किस वस्तु में लिखावट पाई गई है? तो देखिए सभी में पाई गई है, आभूषण में भी, तांबे के औजार में भी, और मर्तबानों के अंबट में भी, ठीक है। सो देखिए आपको अगर दिक्कत हो रही होगी, अगर किसी का आंसर रह गया होगा या नहीं मिला होगा, तो देखिए नीचे सारा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रंगवाज क्लासेस को, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए। और भाई ध्यान से सुनो, संडे है तो फन तो करना ही है। 8-10 मिनट की वीडियो आएगी, ध्यान से देख लिया, कहीं घूमते फिरते देख लिया लीड लगा के, वैसे भी MCQ है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से करना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।